एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स का तीसरा एक्ट। ये चैप्टर जॉन ग्लासवर्दी ने लिखा है। इस सीन का मंजर लंदन पुलिस की अदालत से वाबस्ता है। लो लेवल के जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके जो मुकदमात होते हैं, उनको बुनियादी सतह पर बांटा जाता है। सबसे पहला केस जो कि एक्ट 3 सिल्वर बॉक्स जो है, उसका जो सबसे पहला केस है, यानी कि सबसे पहला एक्ट जो है, वो दो नौजवान लड़कियों यानी कि थेरेसा लिविंस और मॉड लिविंस के सीन से मुतालिक है। इन नौजवान लड़कियों के वालिद ने अदालत में मजिस्ट्रेट को बताया कि इसकी बीवी घर छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ फरार हो गई है। इसने मजीद वाजे किया कि इसने घर को भी गिरवी रख दिया है, इसलिए वो किराए पर रहने पर मजबूर हैं और बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके पास ना तो कोई काम है और ना ही पैसे, इसलिए वो अपनी बेटियों को अपने साथ रखने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो इन्हें खिला नहीं सकता। तमाम वाकयात सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया कि इन लड़कियों की परवरिश के लिए किसी खानदान के हवाले कर दिया जाए। लेकिन इस सीन के जरिए राइटर जो कि तमाम लोगों को ये बताना चाहता है कि उन बच्चियों की जिंदगी किस तरीके से गुजरती है जिनको उनके वालिदैन छोड़ देते हैं। दूसरा मुकदमा जो कि लंदन पुलिस की अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, वो एक चांदी के सिगरेट बॉक्स की चोरी से मुतालिक था, जो मिस्टर बाथविक के घर से चोरी हुआ था। मिस्टर बाथविक लिबरल पार्टी का हामी और पार्लियामेंट का एक रुकन था। जैक बाथविक जो मिस्टर बाथविक का बेटा था, एक ऐसा लड़का था जो इखलाकी तौर पर बिगड़ा हुआ था और उसने एक रात शराब के नशे की हालत में एक औरत का पर्स चुरा लिया था। उस रात वो देर से घर आया था और अपनी चाबी से अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सका था। जोन्स जो कि बाथविक के घर में सफाई करने वाली एक औरत का शौहर था, वहां से गुजर रहा था। जब इसने जैक को घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखा तो वो इसके पास आ गया और दरवाजा खोलने में इसकी मदद की। जैक बाथविक ने जोन्स को घर के में अंदर आने की दावत दी। रात को देर तक वो दोनों वहां बैठे शराब पी रहे थे। नशे की हालत में जैक बाथविक ने जोन्स को कह दिया कि जो चीज वो चाहे ले सकता है। जब जोन्स वहां से निकल रहा था तो उसने वहां से चांदी का सिगरेट का डब्बा और चोरी शुदा औरत का पर्स उठा लिया था। अगले दिन चांदी के सिगरेट बॉक्स की चोरी के बारे में सबको मालूम हो गया। मिस्टर बाथविक अपने खानसामा यानी कि जो शेफ उनका था, जिसका नाम थॉफ्स मार्लव था, को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया। मिसेस जोन्स जो कि बाथविक के घर में सफाई करने वाली औरत के तौर पर मुलाजिम थी, इसलिए एक जासूस इसके घर पर चोरी की तफ्तीश के लिए पहुंचा। जब वो घर की तलाशी ले रहा था तो उसे चांदी का सिगरेट बॉक्स वहां से मिल गया। उस अफसर ने मिसेस जोन्स पर चांदी के सिगरेट बॉक्स की चोरी का इल्जाम लगाया और उसने पुलिस अफसर को बताया कि वो इसकी बीवी को छोड़ दे, क्योंकि बाथविक के घर से चांदी का सिगरेट बॉक्स उसने नहीं उठाया, जबकि जोन्स ने खुद उठाया था। बहरहाल इस पुलिस अफसर ने बाहर मौजूद एक दूसरे पुलिस वाले की मदद से दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा पुलिस की अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। अदालत में जोन्स ने अपने कसूर का इतराफ किया। इसने अदालत को ये बात भी बताने की कोशिश की कि जैक बाथविक को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत के पर्स की चोरी में मुलव्विस था। मिस्टर बाथविक अपने सियासी मकाम, असर व शौक और दौलत की बुनियाद पर अपने बेटे की गैर इखलाकी जुर्म और बेईमानी के रवैये को लोगों से छुपाने में कामयाब रहता है। जोन्स के अदालत की तरफ से 1 माह की कैद की सजा दी जाती है और इसकी बीवी की बाथविक के घर की मुलाजमत भी खत्म हो जाती है और इन दोनों के बेचारे मासूम बच्चे जिंदगी की मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह कानूनी निज़ाम के वाज़े करदा इंसाफ की वजह से एक गरीब आदमी सज़ा का शिकार हो जाता है, जबकि अमीर आदमी ना सिर्फ सज़ा से बच जाता है बल्कि इसकी समाजी इज्जत भी बरकरार रहती है। हालांकि वो दोनों एक ही तरह के जराइम के मर्तब होते हैं, लेकिन गरीब ज़्यादा पिसता है अमीर से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स,
یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جس میں ہم نے ایکٹ 3 سلور باکس یعنی کہ 3 ایسے سینز جو کہ آپ کو بتائے جو کہ جان گلاس وردی نے لکھا تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور اس میں جو برابر میں بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کا جو بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر لیا ہے. آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ لوگ کوئی ایسی ویڈیو سننا چاہتے ہیں یعنی کوئی ایسا ٹاپک جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اور آپ پڑھیں, دل لگا کر پڑھیں اور بنیں اس ملک کی مثال اور اپنے ملک کو بہتر بنائیے, نہ کہ صرف اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس ملک کے لیے, کیونکہ اب ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے. خدا حافظ.